الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فاكهة والنخل ذات الأكمام ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھو بابا ایک دفعہ پھر باواز بلند تر صلوات برادران اسلام حبداران محمد و آل محمد پرصداران حسین ابن علی علیہ السلام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بارگاہ در عباس لجپال میں عشرہ محرم الحرام آقا حسین علیہ السلام کی یات اقدس میں منایا جا رہا ہے، لہٰذا تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ میری پھر بھی گزارش ہے کہ مجلس کی باقاعدہ کاروائی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہو چکی ہے، لہٰذا تمام احباب سے استدعا ہے جو باہر کھڑے ہیں وہ بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں اور نواسہ رسول کو پرسہ دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آج اختتام مجلس پہ تابوت
सरकार शहजादा अली अकबर बरामद किया जाएगा। तो तमाम मातमी हजरात से मेरी इस्तदा है, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो जल्द अज जल्द बारगाह में पहुँच कर शबीह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देकर सवाब दारैन हासिल करें। बावाज़े बुलंद तर सलावत। फैला रहा हूँ इसलिए कशकोल बंदगी, सांसों को करबला की हरारत का शौक। फैला रहा हूँ इसलिए कशकोल बंदगी, सांसों को करबला की हरारत का शौक। बहुत बड़ी दुआ है। फैला रहा हूँ इसलिए कशकोल बंदगी, सांसों को करबला की हरारत का शौक है। जन्नत की एहतियाज नहीं मुझे तो बस, जन्नत की एहतियाज नहीं मुझे तो बस, शहर हुसैन तेरी ज़ियारत का शौक है। बावाज़े बुलंद सलावत। एक दफा फिर बावाज़े बुलंद तर सलावत। बावाज़े बुलंद तर सलावत। जनाबे कंबर पाक बीबी फिजा अपने सरदारा दी तारीफ करें पे दो में बैठे अपने अपने सरदारा दी तारीफ करें पे सरकारे कंबर फरमेंदन बहन फिजा सरकारे अली दी शान बहुत बुलंद है। मैं उन्हां दा नौकर हां। जनाबे फिजा दिए तुसी जो फरमा रहे हो भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस मस्तूर दी नौकर हाँ जेड़ी हाई सरदार निसार। जरा थोड़ी जी तवज्जो करो। बिस्मिल्लाह एक रुबाई तो बस थोड़ा नंबर। हाँ सलवात पढ़ो बावाज़े। जनाबे फिजा जनाबे कंबर दे पासे मुखातिब होके फरमांदन भाई मने नहीं आ तुसा अली शहनशाह दे नौकर हो, लेकिन घट गल इधर भी कोई नहीं। मैं उस मस्तूर दी नौकर हाँ जेड़ी हाई सरदार निसार। जनाबे फिजा दिए मैं उस मस्तूर दी नौकर हाँ जेड़ी हाई सरदार निसादी ततहीर तवाफ करेंदी है पढ़ आयत इन्ना माद। ततहीर तवाफ करें पढ़ आयत इन्ना मादी। सैना दिए न तू किसे तो पूछ, न किसे नबी तो पूछ, न किसे इंसान तो पूछ। कंबर फरमांदे भेड़ पूछा किस तो? जनाबे फिजा दिए कुरान तो पूछ, रहमान तो पूछ। कुरान तो पूछ, रहमान तो पूछ। तो कीर हुसैन दी मां दी मेराज तो घट नहीं भाई कंबर मेरी नित ज़ियारत ज़हरा दी। मेराज तो घट नहीं भाई कंबर मेरी नित ज़ियारत ज़हरा दी। सलवात पढ़ो पाक सैयदा दी ज़ात। एक दफा फिर बावाज़े बुलंद तर सलवात। बेमौसमी मौत अली अकबर दे बेमौसमी मौत अली अकबर दे चिखा जिगर गई है सैयदा दा वदा पुछदा पुतार दे कातिल तू मैनू अकबर नज़र नहीं आया। सलवात पढ़ो बाबा।
एक तो फिर बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर भी सलवात किबला साहब की आमद के लिए बाबा से बुलंद सलवात। वक्त को मलहूज़ खातर रखे हुए और मेहमानाने गरामी इज्जत माब गरामी उल कदर जनाब ज़ीशान हैदर साहब जो कि तशरीफ़ ले आए हैं, तो अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो मिंबर पे आए और आका मौला का फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएं। इनकी आमद के लिए पुरज़ोर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, बाबा से बुलंद सलवात। जी बिस्मिल्लाह। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दुहु हम्दल हामिदीन अल्लज़ी उला मिन वस्फ़िल वासिफ़ीन व तहियतु अलल अमजदीन अल्लज़ीना हाकिमीना लियौमिद्दीन अल हामिदीन अर्राक़ीन अस्साजिदीन लैसा लहुम मिस्लुन वला मसलुन फ़िल आलमीन वज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलबरातो मिन आदाइहिम मुन्नाकिसीन शाकीन अल मग़ज़ूबीन अल मुअज़्ज़बीन ज़ालीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे निहायत वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़द्र कलमा गोयाने सरकारे ख़त्मुल मर्तबत अज़ादाराने मज़लूम करबला मवालियाने हैदर करार दरे बाब नजफ़ से मिलने वाली भीख के तुफ़ैल और कम इल्मी के एतराफ़ के साथ मैं एक अदना सा तालिब इल्म जितनी देर भी तालिब इल्माना गुफ्तगू करूँ, नियाज़ मौला अपनी पूरी कुव्वत समात मेरी जानिब बुलंद बाला रखिए। तवज्जो है बड़ी दिन चल रहे हैं। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खालिक़ कायनात अपनी हिफाजत में रखे। पैगाम के तौर पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमारी मजलिसें, हमारा मातम, हमारी अज़ादारी, हमारे जलसे, हमारे जुलूस, हमारी महफिलें इस तरह से पुरखलूस हैं जैसे मेरे मौला अली की इबादत। बड़ी मेहरबानी। चूंकि ये छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाती है, लेकिन कर इसलिए रहा हूं कि ऐन हकीकत है कि हमारी मजलिसें, हमारा मातम, हमारी अज़ादारी, हमारे जलसे, हमारे जुलूस, हमारी महफिलें, हमारी मातमदारियां इस तरह से पुरखलूस हैं, इस तरह से खालिस हैं जैसे मेरे मौला अली की इबादत। अली भी फरमाया करते थे, बारे इलाहा, मैं सजदा न जन्नत के लालच में करता हूँ न दोज़ख के खौफ से करता हूँ। और 1400 साल गवाह हैं, हम भी अज़ादारी न जन्नत के लालच में करते हैं न दोज़ख के खौफ से करते हैं, क्योंकि मातमी के सामने जन्नत मांगने वाली शय है। तवज्जो है जी, मातमी के सामने जन्नत मांगने वाली शय नहीं बल्कि बांटने वाली शय है। इस कायनात आदम व आलम में आप थोड़ा थोड़ा बेदार रहेंगे, बस मेरे लिए इतना काफी है। इस कायनात आदम व आलम में अगर कहीं पर भी कोई जिक्र हो, कहीं पर भी कोई जलसा हो, कहीं पर भी कोई मुशायरा हो, कहीं पर भी कोई भी मुशायरा हो, तो उसका कोई ना कोई उन्वान होता है। बोले जनाब, होता है कि नहीं?
उसका कोई ना कोई उन्वान होता है, उसका कोई ना कोई मौजू होता है, कोई ना कोई उन्वान जरूर होता है। चलें दलील दूं ताकि आपके जज्बात के और करीब आ जाए। अभी ये स्कूलों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जो प्रोफेसर मैथमेटिक्स पढ़ाता है वो अंग्रेजी तो नहीं पढ़ाएगा। बोले जी, किसे पढ़िए थे? अंग्रेजी तो नहीं पढ़ाएगा। अगर रियाजी पढ़ाता है तो वो ही समझाएगा। चलें एक और दलील। अभी पिछले दिनों लाहौर के अंदर अल्लामा इकबाल डे मनाया गया था। वहां जितने भी उलमाए, वहां जितने भी शौराए, वहां जितने भी असातिज़ा आए, वहां पर जितने भी मुहद्दिस आए, वहां पर जितने भी रावी आए, उन सब ने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया। उन सब ने अल्लामा इकबाल का तज़किरा किया। कहने का मतलब यह है कि जहां भी कोई जलसा हो, जहां भी कोई जुलूस हो, जहां भी कोई महफिल हो, तो उसका कोई ना कोई उन्वान होता है और सारे पढ़ने वाले उसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। ये वाहिद जिक्र है, जिक्र हुसैन। ये मजलिस तो हुसैन की है लेकिन जिक्र आदम का भी होता है। ये मजलिस तो हुसैन की है लेकिन जिक्र ईसा और मूसा का भी होता है। ये मजलिस तो हुसैन की है लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा भी होता है। यह मजलिस तो हुसैन की है लेकिन जिक्र हैदर करार का भी होता है। यह मजलिस तो हुसैन की है लेकिन जिक्र हर मासूम का भी होता है। लेकिन अब पता चला कि लोगों को हुसैन की मजलिस से जलन की होती है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र आदम का होता है, आदम का तस्करा होता है, तकलीफ शैतानों को होती है, मूसा का तस्करा होता है, तकलीफ फिरौनों को होती है, इब्राहिम का जिक्र होता है, तकलीफ नमरूदों को होती है, सैयदा का जिक्र होता है, तकलीफ फदक के चोरों को होती है, मुहम्मद का जिक्र होता है, तकलीफ अबू जहलों को होती है, अली का जिक्र होता है, तकलीफ हरामियों को होती है। अब बड़ी मेहरबानी। मेरे ठहर ठहर पर पढ़ने पर भी आप बोल रहे हैं, ये यकीनन आपका बड़ा पाना। आले मोहम्मद की दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह का नबी है। सलवात बुलंद आवाज से सारे पढ़ेंगे। अल्लाह का नबी है सुलेमान इब्न दाऊद। खाली नबी नहीं, बादशाह भी है। कहने लगा बारे इलाहा, तूने मुझे नबूवत भी अता फरमाई, तूने मुझे बादशाहत भी अता फरमाई। मेरा दिल है, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि 1 महीने तक तेरी मखलूक को खाना मैं खिलाऊं। 1 महीने तक तेरी मखलूक को खाना मैं खिलाऊं। आवाज आई, तेरी जरूरत ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता। बंदा हो कि अल्लाह वाले काम। माबूद तुझ पर यकीन है, तुझ पर यकीन कामिल है, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल कहता है, मेरी हसरत है, मेरी हसरत को पूरी कर। आवाज आई, तेरा काम ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता। अच्छा माबूद, 1 हफ्ते का खाना तेरी मखलूक को अगर खिला दूं। आवाज आई, जब कर ही नहीं सकता तो बहस काहे की। अच्छा माबूद, 1 दिन का खाना। आवाज नहीं कर सकता। अच्छा माबूद, 1 वक्त का खाना। किसी तरह से बड़ी मिन्नत जारी के बाद उसने खालिक कायनात को मना लिया। चलो 1 महीने तक मेरी मखलूक को खाना तू खिला। बाबा जी 6 महीने पहले समंदर के किनारे देखे जिन पकाने वाले। अगर ये फिक्र समझ आ गया, मेरी गुफ्तगू का मकसद पूरा। 6 महीने पहले समंदर के किनारे देखे जिन पकाने वाले, इंसान पकाने वाले, खुद सरकार पकाने वाले। किबला जी 6 महीने गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 दिन गुजर गया। वही वक्त आ गया जब अल्लाह से सुलेमान इब्न दाऊद का वादा था। टाइम करीब आया, वही वक्त आया। या एक मछली बार बार समंदर से मुंह निकाले और कहे, अल्लाह के नबी कितनी देर है,
लंगर तो सारे ही करके आए ना जी, मैं तो इकट्ठे की अल्लाह के नबी कितनी देर है? आवाज आई बस थोड़ी सी देर, मुतमईन होके समंदर के अंदर। उसने थोड़ी देर के बाद फिर सर निकाला, हाँ जी होन कितनी देर है? आवाज आई बस थोड़ी सी, मेहरबानी कर चली जा, फिर आ तुझे खिलाते हैं। वो चली गई। तीसरी मर्तबा उसने फिर सर निकाला, हाँ जी अब आवाज आई खिलाते हैं। चौथी दफा, पांचवी दफा जब उसने बाहर सर निकाला, सुलेमान इब्ने दाऊद फरमाते हैं यार इसे तो खिलाओ, इको तो मगरू लाओ, बाकियों को बाद में खिलाएंगे। शायद भाई अली बादशाह की इज्जत की कसम, इजाजत मिलने की देर थी। मछली ने अपना मुंह खोला, देगों समेत, परातों समेत, चूल्हों समेत, लकड़ियों समेत, कफकीरों समेत, आग समेत सब कुछ खा के कहती है अल्लाह के नबी थोड़ा सा और मिलेगा, अल्लाह के नबी थोड़ा सा और मिलेगा। गुस्से में आके सुलेमान इब्ने दाऊद फरमाते हैं सारी कायनात का खाना खुद खाकर अभी कहती है कि थोड़ा सा और मिलेगा। मुस्कुरा के मछली कहती है अल्लाह के नबी नाराज न होना, रिज़्क बांटने वाला अली इससे भी ज्यादा एक दिन में मुझे 3 दफा अता करता है। आबाद शाद रहे या अली, रिज़्क बांटने वाला अली इससे भी ज्यादा एक दिन में मुझे 3 दफा अता करता है। यही सुलेमान इब्ने दाऊद का काफिला चूंटियों की वादी से गुजरा। एक चूंटी ने सबको इकट्ठा करके कहा कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान इब्ने दाऊद के लश्कर के पांव के तले कुचले जाओ। उसने कहा उन्हें पता भी नहीं चलना और तुम्हारी मौत हो जानी है। और अली बादशाह की इज्जत की कसम, इसी वादी से एक मर्तबा मेरे मौला अली का गुजर हुआ। वही चूंटी सबको देख के कहती है चूंटियों अपने बिलों से बाहर आ जाओ, जिसका चेहरा देखना इबादत है वो अली आ रहा है। जिसका चेहरा देखना इबादत है वो अली आ रहा है। सुलेमान इब्ने दाऊद ने चूंटी की आवाज को सुना, काई से पकड़ के ले आओ। चूंटी आ गई नबी की हथेली पर, कहा तुझे मुझसे खतरा है? उसने कहा जी नहीं, आपसे नहीं, आपके साथियों से खतरा है। इस भरे मजमे में सिर्फ आप ही मासूम हैं, मुझे इनसे खतरा है। साथ वालों ने सरकार को देखा, सरकार ने साथ वालों को देखा, फरमाया अच्छा बता चूंटी कहाँ है? नबी की हथेली पर। तवज्जो फरमाइएगा, चूंटी कहाँ है जी? नबी की हथेली पर, अल्लाह के नबी की हथेली पर। कहा अच्छा बता तू अफजल है या मैं? तू अफजल है या मैं? मुस्कुरा के चूंटी कहती है अल्लाह के नबी नाराज ना होना, इस वक्त तो आपसे मैं अफजल हूँ, इस वक्त तो आपसे मैं अफजल हूँ। गुस्से में आके सरकार कहता है जल्दी बता दलील वरना यहीं पे मसल दूंगा। का सरकार आपके पांव कदम है मट्टी पर और मेरे कदम है नबी की हथेली पर। आपके कदम है मट्टी पर और मेरे कदम है नबी की हथेली पर। अब दुनिया अंधी नहीं तो और क्या है, जिन्हें सुलेमान इब्ने दाऊद की हथेली पर बैठी हुई चूंटी तो नजर आ जाती है, मोहरे नबूवत पे खड़ा हुआ अली नजर नहीं आता है। वहीं रख देगा पहले, मोहरे नबूवत पे खड़ा हुआ अली नजर नहीं आता। मजहब शिया, खैरुल बरिया, असना शरिया, पाक जाफरिया, ये कच्ची दीवार तो नहीं जिसे कोई धक्के से गिरा देगा। बोले जनाब हम रिश्तेदारी की बुनियाद पर ना किसी को छोड़ते हैं और ना ही किसी को मानते हैं। अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं, अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, सिर्फ किरदार की बुनियाद पर। हम अली को इसलिए अली तो नहीं मानते कि अली रसूलुल्लाह के भाई हैं, बोलो जनाब, सैयदा के शौहर हैं, हसनैन के बाबा हैं, नहीं, हम अली को अली के किरदार की वजह से मानते हैं। हम अली को अली के इल्म की वजह से मानते हैं।
सिर्फ किरदार की बुनियाद। अगर किरदार ठीक हो, हमें फिरौन की बीवी का भी एहतराम करना पड़ता है। बड़ी मेहरबानी, काफी हो गई जी मेरे लिए दाद। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। क्यों? अगर किरदार ठीक हो, फिरौन की बीवी का भी एहतराम। सैयद ज़ादे दियामत सोनी सलवात पढ़ो साढ़े बुलंद आवाज में। आए मुर्शिद जी, बारे दीगर सलवात पढ़े बुलंद आवाज। क्यों मानते हैं? सिर्फ किरदार की बुनियाद पर। अगर किरदार ठीक हो, फिरौन की बीवी का एहतराम। किरदार ठीक नहीं, मूसा की बीवी को भी नहीं मानते। चलें, अगर आप चुप कर ही गए हैं तो फिक्रा सुने। अगर किरदार ठीक हो, हमें यहूदी के कुत्ते का भी एहतराम करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। मौला इमाम हुसैन आपको सलामत, मिंबर हुसैन पे वो जाकिर हुसैन, वो आपके हक में दुआ कर रहा हूं। अगर किरदार ठीक हो, यहूदी के कुत्ते का भी एहतराम। लहूलुहान एक शख्स मुर्शिद जी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आया। कहा सरकार ये मेरे फटे हुए कपड़े देख रहे हैं? हुजूर ने कहा देख रहा हूँ। कहा या रसूल अल्लाह ये जो आंखों से अश्क जारी, ये जो टप टप आंसू गिर रहे हैं? हुजूर ने कहा देख रहा हूँ। कहा या रसूल अल्लाह पूछेंगे नहीं कि मुझे क्या हुआ? पूछेंगे नहीं? हुजूर ने फरमाया मैं तो जानता हूँ, अपने मुंह से बताओ ताकि ये भी सुन लें। अपने मुंह से बताओ ताकि ये भी सुन लें। कि सरकार यहूदी के कुत्ते ने काट लिया, या यहूदी के कुत्ते को रोक दें, या नमाज फजर की छुट्टी। फिक्रा में पढ़ने लगा जी होड़। अब मैं फिक्रा भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा, देखूंगा किस किस दिल पर अली की विलायत की मोहर लगी हुई है और कौन कौन बोक्स की कश्ती में बैठकर हसद के समंदर को अबूर करना चाहता है। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, चले मेरे साथ यहूदी के दरवाजे पर। इतनी देर में सलमान आया। हुजूर ने पूछा सलमान कहां से आ रहे हो? क्या सरकार मस्जिद से। किस गली से आए हो? सरकार यहूदी वाली गली से। फरमाया वहां यहूदी का कुत्ता भी था? क्या सरकार जैसे ही उसने मुझे आते देखा, साथ वाले कुत्तों से कहता रास्ता दो, मोहम्मद के मुखलिस दोस्त आ रहे हैं। आए हाय हाय, माला थोड़ी जिंदगी करे भाई जीवो पे। हुसैन दी मां तो सलामत रखे, रास्ता दो। आखिरी मोहम्मद के मुखलिस दोस्त ने कहा सरकार मुझे तो काटा है, चले मेरे साथ यहूदी के दरवाजे पर। आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, आगे आगे यासीन, आगे आगे ताहा, आगे आगे मुजम्मिल, आगे आगे मुदस्सिर, आगे आगे इश्क़ अव्वल, आगे आगे हुस्न अव्वल, आगे आगे खल्क़ अव्वल, आगे आगे खुल्क़ अव्वल, आगे आगे गिनती का पहला अदद, आगे आगे अपनी मर्जी से नाप बोलने वाला रसूल, आगे आगे रहमान का पहला तर्जमान, आगे आगे वल्लैल की जुल्फों वाला, आगे आगे काली कमली वाला, आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। किबला हमारे मुल्तान में तो होते हैं, यहाँ पर पता नहीं होते हो या ना होते हो, लकड़ी के दरवाजे होते हैं ना जी, फट्टे से फट्टा जुड़ता है तो दरमियान में एक सुराख रह जाता है, वलीखा सदा अपनी सराय किए जाते हैं जी, वलीखा रह, उसमें से अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है, बाहर वाला अंदर वाले को। हुजूर ने दस्तक दी, दूर से यहूदी ने देखा, कुल्ले रहमत मेरे दरवाजे पर, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल के मोहम्मद के कदमों पे गिर के कहता है बेशक कलमा नहीं पड़ा, तेरी इज्जत से वाकिफ हूं। बड़ी मेहरबानी भाई, मौला आपको सलामत रखे। बेशक कलमा नहीं पढ़ा, तेरी इज्जत से वाकिफ। पहले तो आप ना आते, मुझे बुला लिया होता। चले आप, अगर आप तशरीफ ले भी आए हैं, आने का मकसद बाद में बताइएगा, पहले कलमा पढ़ाइए। यहूदी है, पहले कलमा पढ़ाइए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया। क्या सरकार कैसे आना हुआ? हुजूर ने फरमाया सुना है तेरा कोई कुत्ता भी है। क्या सरकार है तो सही, कोई गलती, कोई गुस्ताखी, माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, उसे बुला, उसे बुला। मुस्कुरा के यहूदी कहते जब तक तेरी रैयत नहीं था, जब तक तेरा कलमा नहीं पढ़ता था, कुत्ते को बुलाता। अब कलमा जो आपका पढ़ लिया, मेहरबानी फरमाए कुत्ते को भी खुद बुलाएं। शहीद का फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ, मेहरबानी फरमाए कुत्ते को भी खुद बुलाएं। जो बंदा हाजिर नाजिर बैठे, मैं मिन्नत कर रहा हूँ कि वो बंदा अली की विलायत के लिए हाथ उठाएगा। मैं नौकर के लिए, मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे हाथ मेरे सलाम के लिए उठे, लेकिन अली की विला के लिए तुम्हारा कशकोल फैलना चाहिए। मुझे जनाब ज़हरा की इस्मत की कसम, मुझे मोहम्मद नबी की नबूवत की कसम, मुझे बादशाह अली की विलायत की कसम, सरकार ने कुत्ते को आवाज दी। कुत्ता कुत्ता था, बेगैरत न था, मोहम्मद के बुलाने पे आ गया था।
मोहम्मद के बुलाने पर कुत्ता क्यों काटा इसे? कि सरकार आपने गदीर में कुछ दिन पहले गदीर में कोई ऐलान फरमाया था, आप इनसे कहे ना ये अली को भौंकना छोड़ दे, मैं इन्हें काटना छोड़ दूंगा। औलाद छोटी हो, वालिदैन का दिल करता है जवानी देखूं। औलाद जवान हो, वालिदैन का दिल करता है सेहरे देखूं। उस गरीब का नाम है हुसैन जिसने असगर की जवानी नहीं देखी, अली अकबर के सेहरे नहीं देखे। अल्लाह अकबर। असगर की जवानी नहीं देखी, अकबर के सेहरे। एक फिक्रा मुझे पढ़ना है, किबला साहब तशरीफ ले आए हैं। जितने भी लाशें हुसैन खैमे में लेके आए, अली की बेटियां हाथों से मातम करती रही। इधर लाशें आते, अली की बेटियां मातम करती। अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं पहला लाशा है अली अकबर का कि जो खैमों में आने के बाद बतूल की बेटियों में से कोई शहजादी ऐसी नहीं थी जिसके सर का रंग सुर्ख ना हो गया। पत्थरों से मातम किया अली की बेटी ने। कब? अकबर की लाश पे। एक फिक्रा 15 शाबान 42 हिजरी, गरीब ने अकबर दिया बहन को, फरमाया ज़ैनब एक अरसे के लिए दे रहा हूं और थोड़ी देर के लिए एक वक्त आएगा वापस लूंगा, इमाम होके वादा करता हूं फिर बच गया तुझे वापस कर दूंगा। दिया कब? 15 शाबान 42 हिजरी। वापस कब मांगा? 61 हिजरी 10 मुहर्रम। करबला का जंगल, प्यासी बहन का खैमा, लाशें उठा उठा के थका हुआ हुसैन। रो के हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब आज से 18 साल पहले मैंने तुझे अकबर दिया था, मेहरबानी कर मेरा अकबर मुझे वापस कर दे। बीबी ने आवाज़ दी, अकबर। आवाज़ आई जी अम्मा। अली अकबर का हाथ पकड़ के मेरी आकाज़ादी ने हुसैन के हाथ में दिया। हुसैन चलने लगे। रो के बीबी फरमाती है भैया हुसैन तूने मुझे अली अकबर कितने दिन का दिया था? आवाज़ आई 3 दिन का। फरमाया लेके कितने दिन का जा रहे हो? आवाज़ आई 18 साल का। रो के बीबी फरमाती है मौला 18 दिन से 18 उम्र से लेके 3 दिन से लेके 18 साल तक मैंने अकबर के कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी। बस इतना ख्याल करना मेरा अली अकबर मट्टी में ना मिल जाए। सलवात पढ़े बाबा से। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब और मोहम्मद शराजी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आका मौला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएँ। इनकी आमद के लिए बाबाज़ बुलंदतर सलवात। सलवात सब हज़रात मिलके पढ़े। दवाए ज़हूर हुज्जत इब्न हसन कुल वली कल हुज्जत इब्न हसन सलवात अलैहि व अला आलिहि व बारिक साकिन सादिक व नहार वली व हाफिज़ व कायद व नासिर हत्ता तुस्किन व ज़कतमती व फ़ीहा तवीला या रब्बल आलमीन मोहम्मद व हक़्क़िल आल मोहम्मद फज्जल फ़रज आल मोहम्मद बशर। सलवात सब हज़रात मिलके पढ़ दें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व लानतुल्लाहु अला अदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी मुहसनिल किताब किताबुल मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद व हुवा सद्दु सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम बुलंदतर सलावत। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी, अज़दरान इमाम मज़लूम करबला, दुआए मोहम्मद वाले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारह अक़दस में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब्बल हुसैन बहक़्क़ल हुसैन जितने भी हाथ इस पाक मुतहर मुक़द्दस बारगाह में मांगने के लिए आए हैं
मेरे सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस दहलीज से खाली न जाए। इस फुर्से के हकीकी वारिस मेरे वलीउल अस्र मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए और हमें अपने मौला के लश्कर हक में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, अपनी अपनी सेहत और सलामती के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए सलवात सब हज़रात मिल के पढ़ दे। अल्लाहुम्मा नारे तकबीर। काफ़ी अब आप तशरीफ़ फरमा है, मिल के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात सब हज़रात मिल के पढ़ेंगे। मासूम का फरमान है, जब कोई बंदा सलवात पढ़ता है और सलवात पढ़ने के बाद वो 4000 साल तक खामोश रहे और 4000 साल के बाद वही बंदा दोबारा सलवात पढ़े, तो फरिश्ते उसे कहते हैं, बंदे खुदा अभी रुक जा, हम तो पिछले दरूद का सवाब अभी लिख रहे हैं। जितनी मुमकिन हो मिल के सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा किबला की सेहत और सलामती के लिए सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा। इजाज़त है मैं नौकरी पाक शुरू करूं? बिल्कुल मुख्तसर सी हाज़री, बिल्कुल वैसे जैसे यूसुफ की ख़रीदारी में ज़ईफ़ा ने नाम लिखवाया था। मैंने आपके सामने सूरत माइदा की वो आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया है जिसकी वजह से मेरे उस्ताद मोहतरम 6 माह जेल काट के आए थे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, आज के दिन काफिर दीन से मायूस हो गए। आखिर ये आयत मक्के में नहीं उतरी, मदीने में नहीं उतरी, ये आयत उतरी रोज़ा गदीर में। अब गदीर में काफिर कौन थे वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुख्तसर सी हाज़री है। और कल मैंने बताया था कि 14 की रहाइश कहाँ है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 14 पैदा नहीं होते, 14 नाज़िल होते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सी हाज़री, तवज्जो कीजिएगा, एक लम्हा के लिए भी अपनी तवज्जो इधर उधर ना कीजिएगा। किबला ने भी आगे पहुँचना है, मैंने भी आगे पहुँचना है। इमाम हुसैन बादशाह का एक बेटा है जिसका नाम है अली अकबर। तवज्जो है ना, आप सुनना चाहते हैं? इमाम हुसैन बादशाह का एक बेटा है जिसका नाम है अली अकबर। अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब। उकाब घोड़े के बाप का नाम है ज़ैदुल कफ़ा। ज़ैदुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम है खिल्द। खिल्द घोड़े के बाप का नाम है महमूद। आप खामोश रह जाए, लोगों के उनके शजरे मालूम नहीं, हमें इनके घोड़ों के शजरे भी मालूम है। क्या कहने आपके? इमाम हुसैन बादशाह के एक बेटा है जिसका नाम है अली अकबर। अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब। उकाब घोड़े के बाप का नाम है ज़ैदुल कफ़ा। ज़ैदुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम है महमूद। महमूद घोड़े के बाप का नाम है खिल्द। खिल्द घोड़े के बाप का नाम है री। तेरे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, ये री घोड़ा ना किसी जुल्म में रहा ना किसी जेल से गुजरा, ये री घोड़ा अल्लाह ने कुन से पैदा किया। अब शर्म नहीं आती? और जिनके घोड़े कुन से पैदा हो वो बच्चे तेरी तरह होंगे। मैं खुदा की कसम बहुत जल्दी करूं, एक लम्हे के लिए भी पीछे न रहना। मेरा हाथ थामो, मैं बताना चाहता हूं 14 पैदा नहीं होता, 14 नाज़िल होते। ये जिंदगी बादशाही को दी हुई जी, जब तक जीना है बादशाही के सदके जीना है, और सांस वही आनी है जो मेरे बादशाही ने देनी है। जिनके घोड़े कुन से पैदा हो वो तेरी तरह पैदा हो। घोड़े छोड़े छोड़े छोड़े। अली बादशाह के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा है, लोग उसे जुल्फ़कार कहते हैं। मिलके हैदरी, लोग उसे जुल्फ़कार कहते हैं। कितनी जंगों का हवाला चाहिए, मैं मेंबर पे देने को तैयार हूं, तालिब इल्म होने की हैसियत से।
कोई खतीबाना गुफ्तगू नहीं, कोई खतीबाना आलमाना दावा नहीं, तालिब इल्म होने की हैसियत से। कितनी जंगों का हवाला चाहिए मिंबर पे देने को तैयार कि मेरे बादशाही ने वो तलवार, वो लोहे का टुकड़ा जिसे लोग जुल्फकार कहते हैं, बादशाही ने हवा में फेंक दी। वो जुल्फकार 2 गर्दनें छोड़ती, तीसरी काटती, छठी 8 7वीं छोड़ती, 8वीं काटती, 9वीं 10वीं छोड़ती, 12वीं काटती। ये तलवार देख देख के नहीं चलती, बल्कि शजरे देख के चलती है। ये आलमुल गैब नहीं, खालिकुल गैब है। मैं एक हवाला देना चाहता हूं कुरान से और किबला के हवाले में। कल इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरतीब से गुफ्तगू होगी। अल्लाह कुरान में कह रहा है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। मैंने कल भी कहा था शियों में लोग कहते हैं हाफिज नहीं होते, मैं हाफिज कुरान खड़ा। मैंने कहा हाफिज होते हैं, नबीने नहीं होते। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हु लुलु वल मरजान। अल्लाह कुरान में कहता है मैं ही वो कादिर मुतलिक अल्लाह हूँ। मैं इसी जुमलों में मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ, तवज्जो करना। अल्लाह कहता है मैं ही वो कादिर मुतलिक अल्लाह हूँ जो 2 समुद्रों को मिलाता हूँ। 2 समुद्र मिलते हैं, बहुत बरीक जुमले हैं, खुदा कसम मेरा साथ देना, मेरे जुमले जमीन पे ना आए। अल्लाह कहता है मैं ही वो कादिर मुतलिक अल्लाह हूँ जो 2 समुद्रों को मिलाता हूँ। 2 समुद्र मिलते हैं, दरमियान में पर्दा रहता है लेकिन मोती भी निकलते हैं। 2 समुद्र मिलते हैं, दरमियान में पर्दा रहता है लेकिन मोती भी निकलते हैं। यही जुमले मस्जिद नबवी में बैठ के रसूल खुदा ने पढ़े। रसूल खुदा ने कहा मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हु लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रसूल खुदा ने कहा अल्लाह ही वो कादिर मुतलिक है जो 2 समुद्रों को मिलाता है, दरमियान में पर्दा रहता है और मोती भी निकलते हैं। मुसलमानों का पहला खलीफा, मोमिनों का नहीं, मुसलमानों का पहला खलीफा उठा, उठ के कहने लगा या रसूल अल्लाह वल बहरान वल मरजान वल लुलु, ये 2 समुद्र कौन है? मुझे इज्जत ज़हरा की कसम वो बंदा हाथ नीचे रख गया, वो शिया ना हो। ये 2 समुद्र कौन है? दरमियान में पर्दा कौन है? ये मोती कौन है? रसूल खुदा ने कहा एक समुद्र का नाम अली है, दूसरे समुद्र का नाम फातिमा है, दरमियान में पर्दा में मोहम्मद हो। ये मोती हसन हुसैन है। जब भी अली और फातिमा मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जिस लम्हे भी मिलते हैं, जिस हाल में भी मिलते हैं, जब भी अली और फातिमा मिलते हैं, जिस लम्हे भी मिलते हैं, जिस हाल में मिलते हैं, हर वक्त मैं पर्दे के तौर पे दरमियान में मौजूद रहता हूँ। शियों के लिबास में आके शियों से वलायत छीनने वाले बदतमीज मौलवी, तू जो कहते ये 14 तुझ जैसे है, अगर ये 14 तुझ जैसे है तो एक काम कर, तू अपने ससुर को दरमियान में बिठा, फिर तू बाप बन के दिखा। सलवात पढ़े बाबा जब एक दफा फिर बाबा जब बुलंदतर सलवात पढ़े। अजमत दे चरख दा चन गाजियत गौहर सदफ शुजादा, अजमत दे चरख दा चन गाजियत गौहर सदफ शुजादा, हर मल्क समावी सजदा कीता एक आदम समझ वफादा, होवे गैरतमंद नहीं भूल सकदा एहसान अब्बास दी मां दा, बेला उस वफा दी दुनिया विच हाई गाजी नायब खुदा दा। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा मुहक़्क़िक़ दौरा सरमाया मिलत इफ्तिखार जाफरिया शिया ने हैदर करार के दिलों की धड़कन शहनशाह खिताबत के उक्क़े नमूदार होने वाले दरख्शिंदा सितारा जनाब किबला आगा दीवान मोहम्मद सकलैन साहब से कि वो मिंबर पे आएँ और आका मौला का फ़ज़ाइल और मसाइब बयान फरमाएँ। और इंशाअल्लाह मजलिस के इख्तिताम पे यही आगा साहब शबीह तबू शहज़ादा अली अकबर बरामद करवाएँगे। मातमी हज़रात जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो बारगाह दर अब्बास लाजपाल में तशरीफ़ लें। बावाज़े बुलंद हर सलावत। इसको ठीक सलावत फिर पढ़े बुलंद आवाज़।
औज़ुबिल्लाहि शमीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ी सी आवाज़ दो इसकी। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युसी नअमाहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़ुहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अर्रसूलुल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदुल अहमद मरबूब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हदीसिल कुदसी लौला कलिमा खलक़तुका अफ़लाक। सलवात बुलंद आवाज़ से। मैं अपने टाइम से 4 मिनट लेट हुआ। पीछे शबी थी, ट्रैफिक का रश, एक तो पुलिस वालों ने आगे से बैरियर नहीं हटाया। मेरा हबीब, मैं आसमान खलक न करता अगर तुझे न बनाता तो। चेंज करने लगे हैं सरकार, छेती करे जी, मेहरबानी जी। आवाज आ रही है? मैं तुझे न बनाता अम्मा के घुटने के पास नहीं बैठा, मुहर्रम पढ़ के चला जाऊंगा, मेरे पास आने के लिए वीजा नहीं लगता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या वाए खुशनूदिये मोहम्मद मुस्तफा बावाज़ बुलंदतर सलवात। आवाज आ रही है? माशाअल्लाह। अगली मजालिस में ये मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा साहब। नारे हैदरी, या हेलो, कोई आवाज आ रही है? बहुत कम है यार, थोड़ी सी बाबा जी आवाज दे दें, आपकी मेहरबानी। अगली मजालिस पे इंतजाम पहले करें, एक एक मिनट एक एक लम्हा कीमती। अली ना बनाता तुझ मोहम्मद को ना बनाता। इसीलिए नजफ के वाली ने कहा था, दुनिया वालों मैं अली वो महकूम हूं जो हाकम के होने का सबब हूं। तुझे ना बनाता, आसमान ना बनाता, अली ना बनाता, तुझ मोहम्मद को ना बनाता। मैं हदीस कुदसी पूरी करूं। अल्लाह ने कहा, मेरा हबीब ना तू फख्र करना, नजफ का वाली ना तू फख्र करना, लौला फातिमा तो लिमा खलक तो मिनकुमा। अगर एक फातिमा ना बनाता, ना अली बनाता, ना मोहम्मद बनाता। नलकियालो, मैं आपको बताऊंगा मुझे जल्दी किस बात की। मेरा ज़हन है कि मैं आज आपको कसीदा सुनाऊं। यार जाकिरों से रोज सुनते हो, मौलवी गरीब से भी सुन लो। अच्छा जी, चौरे गुलफान साहब, आपने कहा था अरबी लंबी, को बंदा अरबी समझने वाला बैठा, रिकॉर्डिंग उसको सुना देना। मैं जो हरफ भी पढ़ूंगा ना, जब तक मैं जिंदा हूं बरोज़े हश्र तक ज़ामिन। मेरे और जाकिर के कसीदे में फर्क है। जाकिर कसीदा पढ़ता है बंदे का लिखा हुआ,
मैं कसीदा तुम्हें वो सुनाऊं जो फातिमा के लाल ने खुद पढ़ा। गांव भी देखना, मिजाज गुफ्तगू का मिजाज भी देखना। 9वें इमाम मिंबर पे आए, एक साइल ने कहा तकी मौला अपनी दादी की शान बयान करोगे? अब तकी मौला ने बताना शुरू किया कि मेरी दादी है क्या। फरमाते हैं उसल्ली उसल्लिमु सलामुन अब्दुन शानेन हिया सहीफतुल इस्मत वल इस्मतु तहारत अल्लती हिया रूही हबीबिल्लाह नफ्सुन लिनफ्सिल्लाह वल आमतु तुदिल्लाह मिकाईल शाइल बाबहा व जबरील मिस्कीन जनाबहा व इज़राईल अदुव नुसाबहा व इसराफील अब्दु तुराबहा अल फातिमतु रूही अल्लती बैन जनबहा युकब्बिलुहुन नबी व यतलुहुल जली अल कुरान अज़ीमुल्लज़ी हुवा रसूलुल्लाह यक़राउल करूबिय्यीन वल कुरानुल हकीम हुवा अमीरुल मोमिनीन यतलून नबिय्यीन वल मुरसलीन वल मोमिनीन वल कुरानुल करीम हिया फातिमा तो कारिहा व बारिहा वल कुरानुल मुबारक हुवल हसन यक़राउ अलैहि मुम्तहन वल कुरानुल मजीद। क्या बात है यार। वल कुरानुल मजीद हुवल हुसैन यक़राउ अलैहि शकलैन जसदन लहूतुन शबहुन लिइरादी लैसा लहु सनाया अल फातिमा तो उम्मु अबीहा वल फिदियतु नफ्सहु अखूहा। तर्जुमा करूं मैं? मालिक का सबसे छोटा मदा खान मैं हूं। ये जितने पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ, सब मुझसे बड़े। मुझसे छोटा उस वक्त पैदा होगा जब मैं मरूंगा। लेकिन ये खुतबा पाकिस्तान में मैंने पढ़ा है, मौला के मंबर पे खड़ा। पहले जुमले की कीमत अगर मेरे मिजाज के मुताबिक दी तो खुतबा पूरा, नहीं तो फिर या तकी सरदार मंबर पे, साइल सामने, तकी सरदार बता रहे हैं कि मेरी दादी क्या है। और साइल जी मौला आ तुझे बताऊं मेरी दादी क्या है। फरमाते हैं उसल्ली उसल्लिमु, मेरी दादी फातिमा वो है जिस पे मैं मोहम्मद तकी मिंबर पे भी दरूद पढ़ता हूं, नमाज में भी दरूद पढ़ता हूं। वाह वाह। बेटा ये बच्चों को बस, बड़े लगाएंगे बेटा आप सुनो, जब आपका टाइम है आप लगाना। मिंबर पे भी दरूद पढ़ता हूं, नमाज में भी। आगे मासूम ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है साने, स्वाद लफ्ज सा नून ऐन, फैसलाबाद का इलाका, सनत से बनाने वाला, खलक करने वाला, तखलीक करने वाला, जागना नलका वालों। अगला जुमला फरमाते हैं उसल्ली उसल्लिमु सलामुन अब्दुन सानेन। और साइल जी मालिक मैं मोहम्मद तकी अपनी दादी फातिमा पे ऐसे सलाम करता हूं जैसे कोई हकीर बंदा करीम साने को सलाम करता। वाह वाह वाह। अगर नहीं समझ आई तो जुमला बदल लूं मैं। अगला जुमला सुनना। फरमाते हैं हिया सहीफतुल इस्मा, मेरी दादी फातिमा वो है जो इस्मत का सहीफा। जो बंदे पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करता हूं, जो नहीं पहुंचे मेरी उंगली पकड़ो। अब मैं दाल खोर मौलवी को कैसे बताऊं कि सहीफे नाजिल होते हैं, पैदा नहीं होते। नलका वालों, मैं फैसलाबाद मैंने काफी जगहों पे बातें की, लोगों ने मुझे डराया था जी वो गांव है, लेकिन अल्लाह जानता है खुशामद नहीं, बहुत अच्छा सुनते हैं। अब ये कलाम मेरा है न मेरे बाप का है, तकी बादशाह का जुमला है। जो जुमला मैं पढ़ने लगा हूं, जो बंदा बात की ग्रेविटी को समझ के बोला, मैं उसे मिंबर पे खड़ा होकर माथे पे हाथ रख के सलाम करूंगा और वो बंदा मेरी कीमत भरेगा। कौन? मेरी दादी। फरमाते हैं सहीफतुल इस्मा वल इस्मतु तहारा। हादी फरमाते हैं मेरी दादी फातिमा वो है जो तहारत की इस्मत है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत मेहरबानी तेरी, क्या बात।
तहारत की इसमत। हमें खबर है कि हम हैं चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं जब उजाला है। ये जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज को, बेटा ताहिर माना पाक, ताहिर नजस हो जाता है, तहारत नजस नहीं होती। हादी फरमाते हैं मेरी दादी तहारत की इसमत, जाग रहे हो? आगे फरमाते हैं अल्लाह की है या रूह ही हबीबिल्लाह है। मेरी दादी फातिमा वो है जो उसके हबीब की रूह है। हबीब के नफ्स का नफ्स है। मेरी मजबूरी है, मैं किस्से कहानियों में हुसैन की मां नहीं पढ़ सकता, इसमें कोई शक नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल की गुफ्तगू, लेकिन अली वाला जाहिल हो नहीं सकता। मेरी दादी उसके हबीब की रूह, हबीब के नफ्स का नफ्स। जो बंदे हैरान होकर देख रहे हो अभी नहीं समझे, याद रखो, नफ्स ना हो तो ख्वाहिश नहीं होती, रूह ना हो तो जिंदगी नहीं होती। फिर मान बतूल तेरी और तो जैसी नहीं, अली की तमन्ना को, मोहम्मद की जिंदगी को फातिमा कहते। क्या बात है, क्या बात है। आगे फरमाते हैं वलामत तो दिल्ला है मेकाइलो साइलो बाबेहा। मेरी दादी फातिमा वो है मेकाइल जिसके दरवाजे का भिखारी। को बंदा बताएगा मेकाइल करता क्या है? जी रिज्क बांटता है। मौलवी कहता है जी मेकाइल हुक्म खुदा से कायनात की हर जी रूह में रिज्क बांटता है आखिरी बंदे तक, और जुमला तक ही सरदार का। फरमाते हैं मेकाइल मेरी दादी के दरवाजे का भिखारी है। अपने दौर का कुरान चौधरी गुलफाम कहना ये चाहता है जो मेकाइल पूरी कायनात को बांटता है, मेरी दादी के दरवाजे पे मांगता है। हाय हाय हाय। बिस्मिल्लाह। ये पिछला मोहल्ला ढीला नहीं कुछ। जबरीलो मिस्कीन हो जनाबे हा। मेरी दादी फातिमा वो है जबरील जिसके दरवाजे का मिस्कीन सवाली। क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। जो मलाइका की सफ में इस्मतों का सरदार होता है वो बतूल के दरवाजे पे मिस्कीन होता है। शायद भाई नलके वालों जेब देता है तकी सरदार को ये कलाम। फरमाते हैं इज़राइलो अदुव्व नुसाबेहा। मेरी दादी फातिमा वो है इज़राइल जिसके मुनकर का दुश्मन है। जो फातिमा का दुश्मन है उसका डायरेक्ट अल्लाह दुश्मन है। इज़राइल कौन? बतूल के मुनकर का दुश्मन। उजलत है तो कुरान मिंबर पे ले आओ, नहीं तो घर में जाके तफसीर में पढ़ना। तफसीर कुरान में है इज़राइल बाज बंदों की रूह निकालेगा, किसी के सीने पे मारेगा फिर रूह निकालेगा, किसी के मुंह पे मारेगा फिर रूह निकालेगा, किसी के सर पे मारेगा फिर रूह निकालेगा। जी इज़राइल है कौन? बतूल के मुनकर का दुश्मन। आंखों से मेरी तरफ देखना, कानों से सुनना, नतीजा निकला इज़राइल वो जो बतूल के मुनकर को पहले मारता है फिर मारता है। अच्छा मैं बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, एक हदीस का तर्जमा करना। रसूल ने क्या 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 कहा था? अव्वलो ना मोहम्मद, आगे की है बंदे ही बड़े सियाने। इसका तर्जमा क्या है? पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद। दुख लगेगा बंदा इतनी वजाहत के बाद अगर ना बोले। दरमियान वाला भी मोहम्मद, हम सारे मोहम्मद। कभी किसी बंदे से पूछा कि 14 में जहां 13 मर्द है वहां एक मस्तूर है?
आपकी मेहरबानी, किससे कहानियां नहीं, इस मिंबर पे इल्म सुना करो। इस मिंबर का हक इल्म है। पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी मोहम्मद, हम सारे मोहम्मद। मौलवी जी फिर मान 13 मर्द हैं, एक मस्तूर है। नतीजा निकला इस इस्मत मुआब कबीले में पर्दादार मोहम्मद को फातिमा कहते हैं। ओहो, प्रोग्राम है, सिदरा पे न चलें। मेरा दिल करता है मैं मिंबर समेत अर्श पे उठ जाऊं और वहां के बासियों से पूछूं हुसैन की मां बुलंद कितनी। साहिल सामने, तकी सरदार मिंबर पे, चौरी गुलफाम जी अल्लाह जानता है जब मैंने ये खुतबा पढ़ा और तर्जमा किया था पता नहीं कितनी देर में अजीब नशे में। इमाम फरमाते हैं साहिल जी मौला, फरमाती है नुज़िला कुरानैन अला जद्दिही, अल्लाह ने मेरे नाना मोहम्मद पे 2 कुरान नाजिल किए। तुम थक गए हो यार, तुम थक गए हो। मौजू मुश्किल हो मुझे बता देना, मेरे साथ ठेका कर लो। अगर 10 साल भी यहां नौकरी दूं तो बतूल पढ़ूंगा मैं, लेकिन फिर मजलिस सुनने के लिए तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। अल्लाह ने मेरे नाना मोहम्मद पे 2 कुरान नाजिल किए। साहिल ने हाथ जोड़े, मालिक आज तक तो एक सुना, ये दूसरा कुरान। हादी फरमाती है एक कुरान वो जिसने मेरे नाना मोहम्मद को ढूंढा। मशवरा करके बोलो यार, जब समझ आए बोलो। एक कुरान जिसने मेरे नाना मोहम्मद को ढूंढा। मौला दूसरा, फरमाती है दूसरा कुरान वो मेरी दादी बतूल जिसे लाने के लिए मेरे नाना को यहां से वहां जाना पड़ा। क्या बात। एक नहीं, मेरे नाना को ढूंढा। नबी घर में तो आयत घर में, नबी मिंबर पे तो आयत मिंबर पे, नबी मेहराब में तो आयत मेहराब में। एक को लाने के लिए मेरे नाना को यहां से वहां जाना पड़ा। नौजवानों याद रखो, जिस शब में सामत कुरान नाजिल हुआ उस शब को शबे कदर, और जिस शब मोहम्मद बतूल नामी कुरान लेने गया उस शब को शबे महराज कहते हैं। नबियों का सुल्तान चला गया। अब आंखों से देखना, मेरी तरफ कानों से सुनो। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब अहमद जी मालिक ये फातिमा नामी कुरान ले जाओ। नबियों के सुल्तान ने कहा मालिक पहला कुरान जो जबरील के हाथ भेजा था ये भी भेज दिया होता। अल्लाह ने कहा ना मेरा हबीब, जबरील कम्मी के हाथों में तहारत नहीं कि बतूल नामी कुरान ले जाए। और सलाम है तेरे अकीदे को और इन शरीफ माओ को सलाम। क्या बात है तेरे अकीदे की। जबरील के हाथों में तहारत नहीं कि वो फातिमा नामी कुरान ले जाए, तू लेके जा। जी मालिक ठीक। अल्लाह के नबी चलने लगा आखिरी बंदे तक। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब अहमद जी मालिक ले तू जा, बतूल नामी कुरान है अमानत तेरे पास। क्या बात है यार तेरी, क्या बात है तेरी यार। अल्लाह जानता है ममनून हूं मैं आपका। ले जा, है अमानत तेरे पास। अब हसनैन के नाना ने कहा मालिक तेरे बाद मैं, मेरे अलावा बतूल नामी कुरान कोई लेके नहीं जा सकता, है मेरे पास भी अमानत। मालिकुल मुल्क जो ठहरा, अच्छा मैं ले जाता हूं, तुझे वापस कब करूं? आखिरी हलाली तक जागना, हक बने तो नारा नजफ जाए। अल्लाह ने कहा नहीं मेरा हबीब, बतूल नामी कुरान तू ले जा, मुझे वापस ना करना। पूरी कायनात में नजरें दौड़ाना, जो हमारे हाथों वाला नजर आए उसके हाथों में दे देना।
क्या बात है तेरे सुनने की, सलाम है तेरे सुनने को। ले तू जा, पूरी कायनात में नजरें दौड़ाना, जो हमारे हाथों वाला नजर आए उसके हाथों में दे दे। ओ मेरा मालिक, साहिल ने हाथ जोड़े, उसने कहा मालिक तेरे नकी की जिंदगी हो, जो कुरान घरों में है उसका बूसा भी लेते हैं, उसकी तिलावत भी करते हैं। तेरी दादी भी कुरान है, इसकी कदम बोसी कर सकते हैं, तेरी दादी की तिलावत कर सकते हैं। जागो, अपने दौर के जमाल को जलाल आया। गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब हुआ, देखे का खबरदार तुझे इजाजत नहीं। मेरी दादी फातिमा वो कुरान नातक है युकब्बिलुहुल नबी व यतलुहुल जली, जिसके सर के बोसे मेरा नाना मोहम्मद देता है, जिसकी तिलावत वो जली करता है। ओह, अच्छा एक बात मेरे ज़हन में आ गई, फिर मैं आता हूं। आगे जुमले मुश्किल हैं, ये क्या उलमा व ज़ाकिरीन से सुनते हो। हसनैन ने प्रोग्राम बनाया ईद पे, सवारी नाना से लेंगे और कपड़े किससे लेंगे? अम्मा से। और जब हसनैन ने कहा कि अम्मा कपड़े, बीबी ने क्या कहा? क्या बात है, यही जिक्र है आले मोहम्मद सुनने का फायदा। बीबी ने क्या कहा? अच्छा, जिन लोगों ने कहा, बीबी ने कहा दर्जी के पास, तुम बताओ कपड़े दर्जी के पास थे? तो जब थे ही नहीं तो बीबी ने कहा क्यों? तेरा कसूर नहीं, दुआ कर इस मेंबर पे मेहनत से पढ़ना जुर्म ना हो। जब कपड़े थे ही नहीं तो फिर कहा क्यों? नलका वालों, अल्लाह जानता है, इल्म के बड़े बड़े चौधरियों से पूछा कि सरकार जब थे ही नहीं तो कहा क्यों? एक बकवास करके कहता है जी वो झूठ जो बच्चों को बहलाने के लिए बोला जाए, वो झूठ झूठ नहीं होता। मैंने कहा जाहिल, बच्चे भी तो वो हैं जिन्हें मशीयत नहीं बहलाती। तेरी जिंदगी हो, क्या बात है तेरे सुनने की, क्या बात है। ऐसे नहीं बेटा, मशीयत नहीं बहलाती। जब कपड़े थे ही नहीं, अल्लाह जानता है, जब से मैंने किताब में पढ़ा है, मैं पता नहीं किस कैफियत में हूं। अभी हसनैन घर से बाहर है जी, कपड़े अम्मा से लेंगे, अभी घर तक भी नहीं आए। अल्लाह ने जिब्रील से कहा तस्बीह छोड़, जल्दी कर, जन्नत में जा, हसनैन का दर्जी बन, बतूल की आंखें नीची ना हो। अब हर बंदा जागना, इधर हसनैन आए, अम्मा कपड़े, बतूल ने आसमान की तरफ देखा। ये जुमले हैं, रफा अतरासुहा नहवस्समा बिऐनैह फातिमा, बतूल की आंखों की बसारत ने आसमान के पर्दों को चाक किया। जिब्रील को कपड़े उठाते देखा, कहा कपड़े दर्जी के पास है। समझ लगी? अगली बात मुश्किल है, अगर इसी तरह मेरा साथ दो तो मैं मकरूज हूं आपका। साहिल जी मौला, अल्लाह ने कुरान में कुरान को 5 लकबों से याद किया। अच्छा, जब कुरान एक था तो फिर लकब भी एक होता। अल्लाह ने कुरान में कुरान को कहा कुरान अजीम, फिर कहा कुरान हकीम, फिर कहा कुरान करीम, फिर कहा कुरान मुबारक, फिर कहा कुरान मजीद। अल्लाह जानता है खुशामद नहीं है आपकी, सलाम है आपके सुनने को। साहिल कहते हैं मौला ये कुरान अजीम कौन है? फरमाते हैं अल कुरान अजीमुल्लज़ी हुवा रसूलुल्लाह। कुरान में कुरान अजीम से मुराद मेरा नाना मोहम्मद है। और सलाम और नलके वालों, सलाम है तेरे सुनने को। मौला इसे कौन पढ़ता है? फरमाती है यतलूनहुल करूबिय्यीन, मेरा नाना मोहम्मद वो कुरान अजीम है जिसे करूबिय्यीन पढ़ते हैं।
पता है करूबियीन क्या है? नहीं पता। केबल लगी है नलके में, तो फिर कसूर केबल दे तुहाडा कदा कसूर है? तुसी तो मासूम हो, केबल तुहानू पढ़न नहीं देंदी। छठे इमाम के पास बंदे गए, मौला करूबियीन कौन है? फरमाया अर्श के पीछे 70,000 फरिश्ते हैं नूरी मलाइका जो हमारे शिया हैं। अल्लाह उन्हें करूबियीन कहता है। मैं हरफों का दामन, इस भाई को उठाना यार जरा, आपकी मेहरबानी। जाग रहे हो? हादी फरमाते हैं उस एक करूबी का नूर अगर दुनिया में बांट दिया जाए जमाने में बशर कोई ना रहे। शायद साहब अगले जुमले हैं, सरकार सादिक फरमाते हैं कि जब मूसा का इसरार बढ़ा ना कि मालिक दीदार करा, एक दफा तो अल्लाह ने हमारे करूबी से कहा जरा रुख से नकाब तो हटा, तेरी जिंदगी हो और सलाम नलके वालों। फल कुरानुल हकीम, मौला कुरान हकीम कौन है? फरमाया हुआ अमीरुल मोमिनीन। कुरान में कुरान हकीम से मुराद मेरा दादा अली है। सुभान अल्लाह, क्या बात है तेरी। मेरा दादा, अच्छा मैं गुलाम अहमदाबाद ये ग्राउंड में बात करता हूं, वो मानते नहीं। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कि सुनना नलका कैसे सुनता है। मेरा दादा अली है कुरान हकीम से मुराद। मौला इसे कौन पढ़ता है? फरमाते हैं यतलून नबीयीन वल मुरसलीन वल मोमिनीन। मेरा दादा अली वो कुरान हकीम है जिसे ये नबी पढ़ते हैं या मुरसल पढ़ते हैं या मोमिन पढ़ते हैं। तेरी जिंदगी हो। वल कुरानुल करीम है या फातिमा। तो कुरान में कुरान करीम से मुराद मेरी दादी फातिमा है। नलका वालों मेरी बसात से ज्यादा सुना, लेकिन इस जुमले को तोलना, शऊर में जगह देना। मौला तेरी दादी कुरान करीम है, इसकी तिलावत कौन करता है? फरमाते हैं मेरी दादी फातिमा वो कुरान करीम है। कारीहा बारीहा, मेरी दादी वो कुरान करीम है जिसका कारी वो बारी है। बल कुरानुल मुबारक वल हसन। फरमाते हैं कुरान मुबारक से मुराद मेरा दादा हसन है। चौधरी गुलफाम साहब से लेके आखिरी बंदे तक आज तुझे बताऊं हसन हसन करने का फायदा क्या है। हरफों का दामन। मौला इसे कौन पढ़ता है? फरमाती है मेरा दादा हसन वो कुरान मुबारक है। यकरऊ अब्दुल मुमतहन, इसकी तिलावत बस वो बंदे करते हैं जिनका इम्तिहान अल्लाह ले चुका है। बल कुरानुल मजीद वल हुसैन। फरमाते हैं कुरान में कुरान मजीद से मुराद मेरा दादा हुसैन है। मौला इसे कौन पढ़ता है? फरमाते हैं यकरऊ वाले शकलैन। मेरा दादा वो कुरान मजीद है जिसे शकलैन पढ़ते हैं। क्या मतलब? जिनका नाम शकलैन है वो पढ़ते हैं। शकलैन का तर्जमा नहीं आता। क्या तर्जमा शकलैन का? कुरान व अहले बैत दो हमजिन्स चीजें, अपनी दौर का हुज्जत, रजा की दस्तार का वारिस। मौला कहना ये चाहता है जिसे बस अहले बैत पढ़े वो कुरान है, जिसे कुरान व अहले बैत मिल के पढ़े वो हुसैन है। कुछ समझ लेगी? जिसे कुरान व अहले बैत मिल के पढ़े उसे हुसैन कहते हैं। जो एक दिन में सारे कुर्बान कर दे उसे हुसैन कहते हैं। या ज़हरा,
मेरे शागिर्द पूछते रहे चौधरी साहब से, शेड्यूल उन्होंने आज बताया है कि यूसुफ करबला का जनाजा है। मुझसे पूछते तो मैं शब आशूर रखता। मैं इन दिनों में ये शहादत नहीं पढ़ा करता, लेकिन बानियान का हुक्म है। इसकी वजूहात हैं। मासूम फरमाते हैं बस लगे तो अकबर की शहादत ना पढ़ा करो। पूछा मौला क्यों? फरमाया जब अकबर की शहादत पढ़ी जाए, मर्द औरतों में से किसी की आंख वजू न करे, अकबर की दादी पास आके कहती है तेरा कसूर नहीं, तूने अकबर देखा जो नहीं। ये आज़ारा चढ़ गया 10 मुहर्रम का दिन, पढ़ने लगी बागे बतूल में लोटी, बुझने लगा रोज़ा मोहम्मद का चराग। तैयारी कर तैयारी कर। अल्लाह जानता है मैंने 9 से पहले कभी ये शहादत नहीं पढ़ी, लेकिन जिसने सफ़े मातम बिछाई उनका हुक्म है, मेरी मजबूरी। बुझने लगा रोज़ा मोहम्मद का चराग, आने लगा ज़ैनब की चादर के उतरने का वक्त। अकबर कहता है बाबा मुझे इजाजत क्यों नहीं देते? करबला का गरीब कहता है अकबर मैं जवान बेटा होता, तू ज़ईफ बाप होता, फिर मैं तुझे पूछता बूढ़े बाप जवान बेटों को मौत की इजाजत कैसे देते? जनाजे वाले दिन खास कर तैयारी करना मुसाहिब की। अब आगे लेट होता हूं तो हो जाऊं, अगले साल वही रोएगा जो होगा, आज का पुरसा उसका जो है। कर ली तैयारी अकबर ने। अब्बास की बहन रुकैया ने नालैन पहनाई, हुसैन के सीने के सकून ने अंगूठी पहनाई, ज़ैनब ने अबा पहनाई। करबला का गरीब कहता है लैला को बुलाओ। सुनोगे अज़ादारों, अकबर की माँ लैला एक संदूक लेके आई, इजाजत है मैं तैयार करूं। संदूक खोला, एक लिबास निकाल के कहती है अकबर जब तू 1 साल का हुआ मैंने तेरा ये लिबास बनाया। सीने पे हाथ मार यार, सीने पे हाथ मार। तू रोता मर भी जाए 10 को नहीं बचता लैला का अकबर, और 10 को नहीं बचता हो ज़हरा का हुसैन। अकबर जब तू 2 साल का हुआ मैंने तेरा ये लिबास बनाया। अकबर जब तू 5 साल का हुआ मैंने ये लिबास बनाया। बीबी कहती है अकबर जब तू 14 साल का हुआ मैंने ये लिबास बनाया। अकबर जब तू 17 साल का हुआ मैंने ये लिबास बनाया। सुनोगे ज़ादारो, लैला रो के कहती है अकबर जब तू 18 साल का हुआ ये लिबास मैंने नहीं तेरी सुगरा ने बनाया। जो कहती थी अम्मा जब दुल्हा बने पहना देना, शर्म न करना। अब 4 दिन का मेहमान है बतूल का लाल। ज़ैनब जवान लेके गई है, कत्ल करवा के वापिस आएगी। या ज़हरा रोती आंखों से दुआ करो मालिक की सदा खाने को ता क़यामत कायम रखे। मालिक बानी अशरा के रिज़्क़ को रोजगार में इजाफा फरमाए। हुसैन ने कहा इजाजत है मैं भी तैयार करूं, हक है। अवाज़ादारो और सैयदो आलिमाना जिम्मेदारी से हुसैन ने इमामा पकड़ा, अकबर के सर पे बांधा, पहला पेज बांधा। हुसैन पढ़ता है इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन। दूसरा पेज बांधा, हुसैन कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। तीसरा पेज बांधा, कहता है कुल्ला असअलुकुम इलैहि अजरन। सुनोगे? चौथा पेज बांधा, हुसैन रोता जमीन पे बैठता गया, कहता है अल्लाज़ी इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, अगर 9 को रखते तो मैं घंटा शहादत ही पढ़ जाता। तुझे 12वां बताएगा अकबर ने तैयारी की कैसे।
अज़ादारों, अकबर चला, अकबर का घोड़ा चला, गरीब साथ चला। अकबर ने घोड़ा थोड़ा सा दौड़ाया, हुसैन ने साथ भागना शुरू किया। आगे काले बुरके वाली बीबी आई और रो के कहती है, अकबर मैंने चक्कियां पीस के पाला है, और अकबर मेरे गरीब को सीने लगा। तू थक गया यार, हर आंख वजू करे, हर आंख वजू करे। ये उस माँ के लाल का मातम है जो सारी जिंदगी बेटा नहीं कह सके। अकबर जमीन पे आया, बाबा के पांव पे हाथ रखा, बाबा मेरे हिस्से में शहादत नहीं सुनोगे? करबला का गरीब कहता है, अकबर एक एहसान कर गरीब पे। जी बाबा। हुसैन कहता है, अकबर घोड़े का मुंह फौजों की तरफ रख, अपना मुंह मेरी तरफ रख। तू जब तक नजर आता रहे नहीं पड़ता, छोड़ो। मैं क्या करता हूं, करबला का मोहम्मद महराज से वापस आ गया। मालिक तुझे गम ही कोई ना दे जो अदब सुन के रोते हो। महराज से वापस आया, बतूल के लाल ने कुर्सी छोड़ी। अज़ादारों, यही जुमले हैं, जानू बाजानू, बाजू बा बाजू, रफ्तन बरला से पिसर। रो के कहते हो मेरा लाल, दुनिया बाद का लफा, अकबर तेरे बाद मुझे नजर कुछ नहीं आता। अकबर तू जिधर से आवाज देता जाएगा मैं उधर आता जाऊंगा। मातम, जनाजा उस वक्त लाना जब मैं कहूंगा भी नहीं। जुमला पढ़ूं, ये जो सफेद दाढ़ियों वाले अज़ादार मातमी बैठे हो, अल्लामा दरबंदी सुन्नी आलम दीन इसरार शहादा में कहते हैं, अब दुआ कर मुझे मौत आ जाए। वो कहता है, हुसैन करबला का वाहिद गरीब बाप है जो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था मेरा अकबर नहीं देखा। ओ मैं बहनों के पर्दे कुर्बान करूं, ओ मैं दारैन कुर्बान करूं, और बेटे के कातिलों से पूछता था मेरा लाल नहीं देखा। एक फकीर है जो सर पे कासे मार रहा है। हुसैन रुका करीम था ना, तेरा भी मारा गया कोई? कहता नहीं। क्यों रो रहा है? कहता चौंदवी का चांद जीन पे उतरते देखा है मैंने। गरीब कहता निशानी, कहता दाढ़ी निकल रही है, और निशानी सुर्ख रंग का इमामा। रो के कहता है मैंने सफेद बनाया था। फकीर कहता है वो तेरा क्या लगता है? बतूल का लाल कहता है वो मेरा बेटा है। गरीब कहता है शक्ल से शरीफ लगता नहीं तेरा बेटा। करबला का गरीब कहता है क्यों? फकीर कहता है जिसके ऐसे लाल जीन पे उतर आए वो बाप जिंदा रहते हैं। तुझे बारवा बताएगा अकबर की लाश पे कैसे आया। आया, मुंह चूम के उठा। फकीर कहता है मैं मान गया तेरा बेटा है। हुसैन ने कहा कैसे माना? फकीर कहता है तू मुंह चूमने लगा था, तेरी दाढ़ी का रंग स्याह था, तू मुंह चूम के उठा, तेरी दाढ़ी रंग बदल गई। हौसला करो, हौसला करो, कोई जल्दी नहीं। अगले साल वही रोएगा जो होगा। ईमान से बता, ईमान से बता, तू सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं ज़ैनब ने कैसे किया होगा। अकबर सीने से हाथ हटा, कहता बाबा सीने में जरा रिसालत। करबला का गरीब कहता अकबर जिसने बर्छी मारी निकाली नहीं। कहते बाबा कहता था देखता हूं हुसैन कितना बड़ा साबर। हुसैन ने कहा तू फख्र इस्माइल बन, मैं फख्र इब्राहिम बनता हूं। गरीब ने घुटना सीने पर रखा, बर्छी के फल में हाथ डाला। इब्राहिम ने इस्माइल का बाजू पकड़ा, पकड़ के कहता बेटा आओ चले, हम और हैं ये और हैं। ओ मैं दारैन कुर्बान कर दूं, ओ मैं दारैन कुर्बान कर दूं। अज़ादारों जैसे जैसे हुसैन का हाथ उठता आया अकबर साथ उठता आया, आवाज उठता आया। बर्छी नहीं निकली, कलेजे के टुकड़े गरीब की आबा में आए। आखिरी जुमले,
जनाजा उस वक्त लाना जब मैं कहूंगा जी बिस्मिल्लाह आओ, वतन पे बैठ के बेवतनों का मातम करें। सारी लाशें हुसैन ने कंधे पे उठाई। अकबर करबला का वाहिद शहीद है जिसे हुसैन ने ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान उठाता है। 57 साल का ज़ईफ बाप, 18 साल का जवान बेटा। अल्लाह जानता है हुसैन जैसे जैसे चलता गया अकबर के कदम जमीन पे खत खींचते गए। पीछे से एक पर्दादार बीबी की आवाज आई, भैया से ना उठेगा, लाशा है बराबर का, मैं पालने वाली हूं, गोदी में उठा लूं। आखिरी जुमले अज़ादारों, आखिरी जुमले तुझे 12वां बताएगा। 57 साल का ज़ईफ बाप 18 साल के जवान बेटे को लेके कैसे गया। सामने खेमे आए, जनाब ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन तूने वादा किया था। अकबर बच गया, मैं वापिस कर दूंगा, मुझे वापिस कर। इधर हुसैन ने अकबर का मुंह देखा, अकबर के मुंह पे मौत की जर्दी आई। तुझे इसी अकबर की जवानी का वास्ता, जनाजा ले आओ, खड़ा कर दो, उठे कोई ना। जनाजा तैयार है तो ले आओ, उठे कोई ना। इधर हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, यार देखो मेरी तरफ, बस भाई बस, आपकी मेहरबानी, यही खड़ा कर दो भाई, यही खड़ा कर दो, आपकी मेहरबानी, यही खड़ा कर दो। जिनको नजर आ रहा है वो देख के बताओ, जिस लैला के लाल का जनाजा इतना प्यारा है, अल्लाह जाने लैला का चांद खुद क्या होगा। आखिरी जुमले, उठे कोई ना, उठे कोई ना। हुसैन कहता अकबर जल्दी ना करना, अकबर मैं बहन से वादा कर आया। अकबर के लब हिले, बाबा अपनी अपनी किस्मत, और बाबा तू भी वादा कर आया, और बाबा मैं भी बहन से वादा कर आया, और बाबा तेरी खेमे में, और बाबा मेरी मदीने में, और बाबा तेरी 56 साल की ज़ईफा, और बाबा मेरी 7 साल की ज़ईफा जो कहती है मैं मर गई, मेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा मातमे अकबर। कट के जिगर अली अकबर दा पे अनाल यहूदे
रत तो तेरी जवान दी से के बनी शारो के बरमारे जल बन विच इंद परनी वरनी जल बन विच इंद परनी वरदी कोई मैनू खबर सुना क्यों ना सलमाना ना साथ नौंदी क्यों मैं बीमार तो अपने वीर लुकानी ए गल सुना दी मर्दान बतावे एक या हुसैन 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 हैया अला फैज़ अमल हैया अला फैज़ अमल हैया अला फैज़ अमल या हुसैन 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 हैया अला फैज़ अमल हैया अला फैज़ अमल हैया अला फैज़ अमल
बदवाई ता लुट पै गई तू मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई तू मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई तू मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई ओ पग है पाक पैगंबर दे ओ पग है पाक पैगंबर दी जरा सारे ते आए ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई ओ पग है पाक पैगंबर दे ओ पग है पाक पैगंबर दे जरा सारे ते आए ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता मां पै गई खाक ते जरा अकबर मक्के तल तुरन लगा एक मां पै गई खाक ते जरा अकबर मक्के तल तुरन लगा भाई मां बचड़े दे तेरे थे भाई मां बचड़े दे तेरे थे लगी मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई दो मावा पुत्र तैयार किताब क्यों पग बदवाई ता लुट पै गई एक मां पै गई खाक ते जरा अकबर मक्के तल तुरन लगा एक मां पै गई खाक ते जरा अकबर मक्के तल तुरन लगा एक मां पै गई खाक ते जरा
पुत्र तैयार किता प्यो पग बदवाई ताल पै गई दो मावा पुत्र तैयार किता प्यो पग बदवाई ताल पै गई दो मावा पुत्र तैयार किता प्यो पग बदवाई ताल पै गई दो मावा पुत्र तैयार किता प्यो पग बदवाई ताल पै गई दो मावा पुत्र तैयार किता प्यो पग बदवाई ताल पै गई दो मावा पुत्र तैयार किता प्यो पग बदवाई ताल पै गई एक माता साल 18 तई महफूज गलाफा विच रखिया एक माता साल 18 तई महफूज गलाफा विच रखिया रो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਓ ਪੱਗ ਹੈ ਪਾਕ ਪਿਆਮਰ ਦੀ ਓ ਪੱਗ ਹੈ ਪਾਕ ਪਿਆਮਰ ਦੀ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸਾਲ 18 ਤਈ महफूज गलाफा विच रखिया एक माता साल 18 तई महफूज गलाफा विच रखिया एक माता साल 18 तई महफूज गलाफा विच रखिया एक माता साल 18 तई महफूज गलाफा विच रखिया दो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਓ ਪੱਗ ਹੋਈ ਪਾਕ ਪਿਆਮਰ ਦੀ ਓ ਪੱਗ ਹੋਈ ਪਾਕ ਪਿਆਮਰ ਦੀ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈयार ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਪੱਗ ਬਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਖਾਕ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਮੱਕੇ ਤਲ ਤੁਰਨ ਲਗਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਖਾਕ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਮੱਕੇ ਤਲ ਤੁਰਨ ਲਗਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਖਾਕ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਮੱਕੇ ਤਲ ਤੁਰਨ ਲਗਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਖਾਕ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਮੱਕੇ ਤਲ ਤੁਰਨ ਲਗਾ ਬੇਈਮਾਨ
अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीम। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमातुल ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मय्यम दुफाए वल फुकरा। अस्सलामु अलैका या मुइस शियत व ज़वाल फी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या अनीसल नफूस। अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिल तूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबल असर वल ज़मान लमान मिन फितरतिज़ ज़मान व मिन शर्रि शैतान। अस्सलामु अलैका या वारिसिल कुरान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान। अजलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुका ज़ियादतन फिल इल्म व बरकतन फिर रिज़्क़ व सेहतन फिर जिस्म व तूलन फिल हयात व नूरन फिल क़ल्ब व नूरन फिल क़ब्र व तौबतन क़ब्लल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व निजातन मिनन नार व दुख़ूलन फिल जन्नह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या महमूद बहक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा। या आला बहक़ अली मुर्तज़ा। या फातिह बहक़ फातिमा ज़हरा। या मोहसिन बहक़ हसन मुज्तबा। या कदीम उल-एहसान बहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम। करीम अल्लाह जेड़े उठे हुए हथी अपने दरबार चो खाली ना वलावें। करीम अल्लाह जड़ियां झोलियां बेआबाद हैं अज दे फखर यूसुफ दा वास्ते अज दे हम शक्ल मोहम्मद मुस्तफा दा वास्ते झोलियां आबाद फरमा। करीम मौला जड़े मोमन बीमार नी सेहत कामिल अजलाता फरमा। करीम मौला जितने मकरूज नी या इमाम शरीउल रज़ा बादशाह। करीम मौला अपने खजाने चुगे भी मिलाद अता फरमा। या काज़ी अल हजात दिली हाजत पूरियां फरमा। आका हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद साजिदीन दी कैदा दा वास्ते जेड़े मोमन बेगुनाह कैदी उन्हां नूं रहाई अता फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका अल हुज्जति बिन अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला ऐना हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़क तमान व तुमत्तिअहु फ़ियत तवीला। करीम अल्लाह दस्तार मुस्तफ़ा दा वास्ते इस तरह दिन व बात छास फरमा। करीम मौला जिन्होंने गुलामान दरे अब्बास लजपाल रिज़्क़ माल बख्त इज्जत बरकत अता फरमा। करीम अल्लाह हुसैनियत दा बोल वाला फरमा। यजीदियत नु रिश्ता दा बोल फरमा। करीम अल्लाह हुसैन सैर कर दे मरिए अली अली कर दे जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।